हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यू को सॉल्व आउट करेंगे। देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर spends their salary on the purchasing one or more commodities and get maximum satisfaction। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर तो हम सब होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वैसा सिचुएशन होता है जहाँ पर एक कंज्यूमर अपना जितना भी टोटल इनकम या जितना भी टोटल सैलरी है उसको वो इस तरीके से वो खर्च करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। यानी कि अपने सैलरी को, अपने इनकम को वो इस तरीके से खर्च करे, जितने भी कमोडिटी उसको खरीदना है उन सारे कमोडिटी पर कुछ इस तरीके से खर्च करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तो इसे ही हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। करेक्ट है। देखते हैं आगे। होप कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए क्लियर है। आगे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म मार्जिनल इन द इकोनॉमिक्स मीन्स। यानी कि मार्जिनल का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, है ना। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम तो उसमें मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? एडिशनल, अनइम्पॉर्टेंट, मिनिमम यूनिट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एडिशनल, है ना। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एडिशनल। एक एडिशनल यूनिट को ही हम बोलते हैं मार्जिनल यूनिट। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव। क्या होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके मार्जिनल जब हमारा नेगेटिव होगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? 4 स्टेटमेंट है आपके पास। द एवरेज इज पॉजिटिव, द एवरेज इज नेगेटिव, द टोटल इज डिक्रीजिंग, द टोटल इज नेगेटिव। तो क्या कैसा होता है हमारा मार्जिनल का कर्व? ये होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जब हमारा मार्जिनल यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ठीक है, जब ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो जब नेगेटिव हो गया इसका मतलब जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग मोड में है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, फॉल डाउन करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू। यूटिलिटी किससे रिलेट करता है? सेटिस्फैक्शन, नेसेसरी, यूजलेस, यूजफुल। किससे रिलेट करता है? यूटिलिटी का सिंपल से मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन को ही इकोनॉमिक के टर्म में हम यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंड द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड नोन एज। यानी कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कि, देखिए, लॉ दैट डिफाइंड द डिमांड कर्व टू द स्लोप डाउनवर्ड नोन एज। यानी कि डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम सबको पता है। तो ऐसा कौन सी थ्योरी है जो कि ये बताती है कि डिमांड कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिमांड नेगेटिव है, ये हमें बताता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग होता चला जाता है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वाई आर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है ऑरिजिन के? यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमें पता है कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का, है ना। तो ऐसा क्यों बनता है, ऑरिजिन से वो कॉन्वेक्स क्यों बनता है? बिकॉज टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टू गुड्स आर इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कैसा बनता है? इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, इसका मतलब क्या है, जो टू गुड्स है, यानी कि यहाँ पर जो गुड्स एक्स और यहाँ पर जो गुड्स वाई है, ये कैसे है, ये इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते तो कैसा होता, तो वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर। और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता तो कैसा होता, तो बनता एल शेप। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो व्हाट विल द टोटल यूटिलिटी विल बी। क्या है क्वेश्चन में, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो व्हाट विल द टोटल यूटिलिटी बी। यानी कि जब हमारा ये क्वेश्चन तो हमने पहले एक बार किया था, बस स्टेटमेंट अलग था, बाकी क्वेश्चन तो हमारा सेम ही था। टोटल यूटिलिटी जब ज़ीरो होगा, देखिए ये ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी ये मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारा यहाँ पर ज़ीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी का पोजीशन क्या होगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी उस जगह पर, टोटल यूटिलिटी उस जगह पर मैक्सिमम होगी, है ना। कैसी होगी, तो मैक्सिमम होगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब मैक्सिमम के बाद टोटल यूटिलिटी फॉल डाउन करेगा तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, है ना। टोटल यूटिलिटी जब हमारी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर, सॉरी यहाँ पर बेसिस होना चाहिए था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर कौन सा लॉ बनाया गया है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो लॉ ऑफ डिमांड है यानी कि डी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये कौन डिसाइड करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर ही लॉ ऑफ डिमांड को यानी कि डिमांड कर्व को बनाया गया है। करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स आर। जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसके मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने सैलरी को, अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करेगा कि उसको हर गुड्स के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तो क्या होगा, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड यहाँ पर दिया गया है कि वो दो गुड्स पे खर्च कर रहा है, तो दो गुड्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब वो इक्वल होगा तभी उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल पाएगा, तभी वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। करेक्ट, यानी कि एक्स से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक्स से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो वाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन के क्या है, इक्वल है, तभी वो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाई इज द कंज्यूमर स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड। कंज्यूमर जो स्पेंडिंग करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसमें इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड क्यों होता है। ड्यू टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ड्यू टू बजट कॉन्स्टेंट, ड्यू टू द डिमांड कर्व, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्यों कंज्यूमर इतना रेस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग करते हैं, बहुत सिंपल है, हम इतना रेस्ट्रिक्टेड क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि हमारा बजट क्या है, लिमिटेड है, बजट कांस्टेंट है, जितना बजट हमें हमारे पास है हमको उसके ही अंदर स्पेंड करना है ना, हम उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, ड्यू टू द बजट कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि बजट हमारा क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हेन MU इज़ पॉजिटिव व्हाट हैपन टू TU। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव होगा तो TU का सिचुएशन क्या होगा, TU के साथ कैसा सिचुएशन बनेगा। तो कैसा होगा देखते हैं इसको भी। देखिए ये MU है ना, जब MU हमारा पॉजिटिव है, ये यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव तो है। व्हाट हैपन टू द TU कैसा होगा, इट डिक्रीज, इट बिकम द हाइएस्ट, इट रिमेन कांस्टेंट, इट इंक्रीज। तो जब MU हमारा पॉजिटिव है तो TU हमारा कैसा होते रहेगा, TU हमारा इंक्रीजिंग मोड में ही रहेगा, है ना, TU हमारा बढ़ते ही रहेगा, वो तब तक बढ़ते रहेगा जब तक MU ज़ीरो नहीं हो जाता। और जैसे ही MU ज़ीरो हो गया TU यहाँ पर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुँच गया, और जब MU नेगेटिव हो जाएगा तो TU भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग मोड में चला जाएगा। करेक्ट है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।